मासी जी वो मैंने पालक बना दिया है, दाल में डालकर मस्त। लगा दूं खाना? तुझे किसने बोला पालक को दाल में डालना था? मस्त पालक पनीर खाती हूँ मैं। मेरा भाई कमाता है इस घर में और मैं यहाँ दाल खाऊं? हाँ बहू बना दे पनीर। कुछ लोगों को कभी कभी पनीर मिलता है, हम तो वही रोज ही खाते हैं। अरे हाँ ये तो है। पता है कितना पनीर मिलता है आपको? शादी के बाद से तो पैसा भाभी मायके भेजती थी। भैया के पैसे से उनकी बहन कम बीवी की बहन ज्यादा ऐश करती है। तभी ससुर आ जाते हैं। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गई। रश्मि, मेरी बहन मीना भी खूब पनीर खाती है अपने ससुराल में, ऐसे बात नहीं करते। बड़ी हो गई है तुम दोनों। तभी सास आ जाती है। हाँ मेरी बहन में तो 100 कमी है ही, लेकिन ये कहाँ का अकाउंट निकला है कि आपका पैसा मैं अपने मायके भेजती थी? और बहू तो ये सब सुन रही है, चुपचाप शर्म कर। सास निकल जाती है और बहू आ जाती है अपने कमरे में। जहाँ बुआ सास चली आई थी, बहू के कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गई पास में, और फिर शुरू हो जाता है खेल। सुन रही बहू, तेरी सास का तो रंग ही देख ले आज, कैसे बात कर रही थी तुझसे रसोई में। तू ना बस सुनती रह जा, कोई हक नहीं है उसको तुझ पे चिल्लाने का। ये घर तेरे पति का भी है उतना ही जितना उसका है। बुआ जी छोड़िए ना, माँ है आखिर, थोड़ा गुस्सा कर भी ले तो क्या हुआ। अरे क्या माँ है या माँ होती है जो बहू को बेटी समझे? ये तो तुझे नौकरानी समझती है। मैंने देखा है इस घर में सब। तेरे आने से पहले मैं भी यहीं रहती थी। इनकी आदत ही है हर बहू को दबा कर रखने की। फिर भी बुआ इतना बुरा मत बोलो, कोई सुन लेगा तो बात बढ़ जाएगी। सुन ले कोई, मुझे डर नहीं लगता। तू अपनी सोच, कब तक यूं ही सुनती रहेगी? आज रसोई की बात पे बोली, कल कुछ और बात पे बोलेगी। तू अपना हक मांग, चुप रहने से कुछ नहीं मिलता इस घर में। बहू कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी छलकने लगी। सही कह रही हो बुआ, मैं भी सोच रही थी आजकल माँ जी ना हर बात पे टोकती है, जैसे मैं कुछ जानती नहीं हूँ। बस यही तो मैं कह रही हूँ, तू कमजोर नहीं है बहू। आज शाम को जब वो फिर कुछ बोले तो पीछे मत हट, अपनी बात रख, मैं हूँ तेरे साथ। बहू के मन में अब बुआ सास की बातें घर करने लगी थी, और उसकी आंखों में सास के लिए जो थोड़ी सी इज्जत बाकी थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। बुआ सास जैसे ही बहू के कमरे से बाहर निकली, सामने सास खड़ी मिल गई, हाथ में चाय का खाली कप लिए। अरे बुआ, आप यहाँ बहू के कमरे में? इतनी सुबह सुबह क्या बात हो रही थी आप दोनों में? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही हाल चाल पूछ रही थी। चल मैं चलती हूँ अब। बुआ सास जल्दी से निकल गई वहां से। सास को कुछ शक हुआ, सीधा बहू के कमरे में चली गई। ये बुआ क्या कह कर गई तुझे? हैं, इतनी देर से दरवाजा बंद करके क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसी ही बैठी थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। बता तो दे, इतना छुपाने की क्या जरूरत है, साफ साफ बोल बेटा। कह दिया ना माँ जी, कुछ खास नहीं था। सास का चेहरा अब सख्त हो गया, समझ गई कुछ तो जरूर हुआ है जो बहू बता नहीं रही। ठीक है मत बता, पर एक बात याद रख, इस घर में जो होता है मुझे पता चल ही जाता है, आज नहीं तो कल। और हाँ, बुआ की बातों में आकर अपनी अकल मत खोना। वो आई थी, चली जाएगी। यहाँ तो तुझे ही रहना है इस घर में। समझदारी से चलेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे भी आता है कैसे रहना इस घर में। खैर मुझे तो अब समझ में आ गया, यहाँ कोई किसी का भला नहीं चाहता, बस अपना उल्लू सीधा करना है सबको। सास तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। बहू वहीं बैठी रह गई, मन में अब उलझन और गुस्सा दोनों एक साथ उभर रहे थे, और बुआ सास की बातें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। सास सीधा रसोई में गई, जहाँ मौसी सास सब्जी काट रही थी। बहन एक बात बताओ, ये बुआ ना आज सुबह बहू के कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी थी, आधा घंटा पूछा तो बहू कुछ बता ही नहीं रही। अरे मुझे तो पहले ही शक था, ये बुआ हर बार आती है तो कोई ना कोई चिंगारी लगा कर ही जाती है। इस घर में जब भी शांति होती है ना, इसको चैन नहीं पड़ता। सही कह रही है, मुझे तो लगता है ये बहू को मेरे खिलाफ भर रही है। ना बहू का रंग ढंग आज इतना बदला हुआ क्या है? तू देख लेना, यही बुआ का काम है, हर घर में जाकर बहू सास में फूट डालना। अपने घर में तो कुछ है नहीं ना इसके पास करने को। इधर बुआ सास ससुर के पास बैठी थी, चाय की चुस्की लेते हुए बड़े इत्मीनान से बोल रही थी। भाई मैंने तो बहू को आज अच्छे से समझा दिया, कह दिया उसको ज्यादा भाभी और मौसी के पास मत बैठा कर, वो दोनों मिलकर बहू को अपने हिसाब से चलाती हैं। अरे बहना, ये क्या बात हुई? घर में सब एक साथ रहते हैं, तू बहू को अलग क्यों कर रही है सबसे? अरे भाई तू नहीं समझेगा, मर्द लोग इन बातों में नहीं समझते। बहू को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हर बात में सास मौसी सास की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए।
ससुर कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है बहना, जैसा तुझे ठीक लगे, पर घर में लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है, ध्यान रखना। मौसी सास सारी बात सुन लेती है कि बुआ ने कैसे जीजा जी के कान भरे हैं। और फिर शाम का वक्त था, ससुर कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सास अंदर आई तो चेहरे पर साफ नाराजगी थी। सुना जी, आज तुम्हारी बहन ने सुना तुम्हारे कान भरे हैं? क्या बात की ये तो मुझे पता चल गया है। आप भी बुआ के हाँ में हाँ मिला रहे हो। अब क्या बात कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा बहन को, वो आई थी अपने मन की बात क्या कर गई, मैंने सुन लिया बस। सुना नहीं, आपने तो क्या भी दिया। ठीक है बहना, जैसा तुझे ठीक लगे। है क्या मतलब हुआ इसका? आपको पता है आपकी बहन क्या कर रही है इस घर में? बहू को मेरे और मौसी के खिलाफ भर रही है और आप उसका साथ दे रहे हो। अरे मैंने साथ कहाँ दिया, मैंने तो बस इतना कहा कि घर में झगड़ा नहीं चाहिए। तुम तो हर बात का बतंगड़ बना देती हो। बतंगड़ नहीं बना रही हो, आंखों के सामने हो रहा है सब और आप कह रहे हो बतंगड़। इस घर में आप मेरी कोई बात ही नहीं चलती। किसने कहा तेरी बात नहीं चलती? पर हर बात में तो बुआ के पीछे ही पड़ी रहती है। वो मेरी बहन है, उसे कुछ भी कहने का हक है इस घर में। हाँ तो बहन का हक तो याद रहता है, आपको बीवी की बात फालतू लगती है। अच्छा अब समझ में आ गया मुझे किसके साथ हो आप। देखो ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, मैंने किसी का साथ नहीं दिया, बस इतना समझा, पर तुम तो सुनने को तैयार ही नहीं हो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। जब बुआ की बातों से मेरी बहू बदल रही है और आप उसे रोकने के बजाय उसका साथ दे रहे हो तो मुझे और क्या समझना है। सास आंखों में पानी लिए कमरे से बाहर निकल गई। ससुर वहीं बैठे रह गए। अखबार हाथ में था पर ध्यान कहीं और था। पहली बार घर में पति पत्नी के बीच में इतनी कड़वाहट आ गई थी और इस सब की वजह बनी थी बुआ सास और मौसी सास की आपसी मतभेद। रिंकी कमरे में बैठी सोच में डूबी थी, तभी रोहित ऑफिस से आया। थकान भरे कदमों से बैग रखा और बेड पर बैठ गया। सुनो, एक बात पूछनी थी। आज सुबह से घर का माहौल ना बहुत खराब है। माँ जी और पापा जी में भी झगड़ा हो गया। आप बताओ सही कौन है इसमें? बुआ जी कह रही थी माँ जी मुझे दबा कर रखती है और मौसी जी कह रही थी बुआ जी गलत कर रही हैं। यार रिंकी, मुझे इस सब में मत घसीटो। ये सब औरतों के घर का मामला है, मेरा सर दर्द करने लगता है इन बातों से। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सही है किसकी गलत। आप मेरे पति हो, आप ही बताओगे तो मुझे रास्ता मिलेगा ना। देख रिंकी, मेरी एक सलाह है तुझे, इस घर के पचड़े में मत पड़। माँ हो, बुआ हो, मौसी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। तू बस अपना काम कर, अपनी जिंदगी देख, किसी की बातों में मत आ, ना किसी का साथ दे। मतलब आप कुछ नहीं कहोगे? मुझे अकेले समझना पड़ेगा सब। अरे मैंने कहा ना, दूर है इस सब से। देख मुझे ऑफिस का इतना टेंशन रहता है, घर आकर भी यही सब सुनना पड़ता है। रिंकी कुछ कहती उससे पहले ही मौसी सास दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। सब सुन लिया था उसने। अरे रिंकी बेटा, ये क्या तरीका है? तू अपने पति से अपनी परेशानी बता रही है और ये कह रहा है कि दूर रहे। ये कोई पति का फर्ज है क्या? मौसी जी आप यहाँ? हाँ मैं यही थी। सुन रिंकी, एक पति का काम होता है अपनी बीवी का साथ देना, ना कि उसे बीच में छोड़कर अलग हो जाना। ये तो बड़ी अजीब बात है। घर में इतना कुछ हो रहा है और ये कह रहा है मुझे मत बताओ। मौसी आप भी ना, मैंने बस इतना कहा कि। नहीं, तुझे कुछ नहीं कहना। अब रिंकी तू समझ ले, जो आदमी अपनी बीवी की परेशानी नहीं सुनना चाहता वो कैसा साथी है। तुझे अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, इससे उम्मीद मत रख। रिंकी परेशानी में रोहित और मौसी सास को बारी बारी देखती रही। उसके मन में अब रोहित के लिए भी थोड़ी नाराजगी घर करने लगी थी और मौसी सास की बातें उसके दिमाग में गहरे तक उतर रही थी। सुबह सुबह घर में फिर तनाव था। सास हाथ में दवाई की पत्ती लिए ससुर के कमरे की तरफ बढ़ी, पर दरवाजे पर ही रुक गई। ये लीजिए दवाई, वैसे आज से आप खुद याद रखिएगा, मुझे रोज रोज टोकना नहीं है। अरे किसने कहा टोको? मैंने तो कभी नहीं कहा कि याद रखो। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझदार आदमी खुद समझ जाता है। पर आपको तो बुआ की बातें ही ज्यादा समझ में आती है। फिर वही बात, मैंने कुछ नहीं कहा था बुआ को, तो बस अपने मन से कुछ भी समझ लेती है। सास दवाई की पत्ती टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले निकल गई। इधर रिंकी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रोहित पास आया। रिंकी आज वॉक पर नहीं चलोगी मेरे साथ? रोज जाते ना। आज मन नहीं है, आप जाओ अपने पापा के साथ। ये क्या तरीका है? इतनी बात पर इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? रिएक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, बस आपने जो कहा वही कर रही हूँ। आपकी पचड़े से दूर रह रही हूँ। आप भी मेरे टाइम टेबल के पचड़े से दूर ही रहो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रोहित गुस्से में कमरे से निकल गया, सीधा बालकनी की तरफ, जहाँ ससुर पहले से खड़े थे। आ बेटा, चल आज साथ में चलते हैं वॉक पर। तेरी माँ तो आज भी मुंह फुलाए बैठी है, मेरे साथ नहीं जाएगी। पापा रिंकी ने भी आज साथ चलने से मना कर दिया। पहले तो खुद कहती थी चलो साथ चलते हैं,
और आज बस मुंह बनाकर बैठ गई। अरे यही हाल है इस घर का बेटा, तेरी माँ ने भी दवाई पटक कर रख दी, ना ठीक से बात की ना कुछ। पापा सच कहूं तो समझ में नहीं आता रिंकू को क्या हो गया है। मैंने तो बस इतना कहा था कि घर के झगड़ों से दूर रहो, इसमें गलत क्या कहा? अरे बिल्कुल सही कहा बेटा, और तेना छोटी सी बात को भी पहाड़ बना देती है। देख ना बुआ और मौसी कितने अच्छे से रहती है, ना किसी से उलझती है ना किसी पर शक करती है। सही कहा पापा, यही तो फर्क है इन दोनों में और रिंकी में। कितना बदल गया इसका व्यवहार। दोनों बाप बेटा बातें करते हुए निकल गए और घर के अंदर सास रिंकी अपनी अपनी जगह खामोश बैठी, अनजान थी कि बाहर उनकी ही शिकायतें हो रही थी। दोपहर का वक्त था। सास रिंकी के कमरे में आई, हाथ में पानी का ग्लास लिए, चेहरे पर थोड़ी नरमी थी। रिंकी बेटा सुन, सुबह से देख रही हूँ तो रोहित से ठीक से बात नहीं कर रही है, तो गलत है ना बेटा? पति से ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं होती। माँ जी आप मुझे समझा रही हो, खुद देख लो ना अपने आप को। आप भी तो पापा जी से रोज लड़ती हो, हर छोटी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। ये अलग बात है रिंकी, मैं बड़ी हूँ, मेरा हक है अपनी बात कहने का। तो अभी नई नई आई है इस घर में, तुझे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई। आप करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे भी अपनी बात कहने का हक है, मैं भी इस घर की बहू हूँ, गुलाम नहीं। सास को ये सुनकर थोड़ा झटका लगा, पर वहीं पीछे की तरफ रास्ते से गुजर रही मौसी सास और बुआ सास ने सब सुन लिया था। बहन सुना तूने, रिंकी कैसे तीखे अंदाज में बोल रही थी तुझसे? ये सब इस बुआ का किया धराया है, मैं कह रही हूँ तुझसे। हाँ मुझे भी समझ में आ रहा है, इतनी सीधी सादी लड़की थी, देखो कितनी तेज जबान चलने लगी है। बुआ ने ही भरे हैं इसके कान, अब देखिए कैसे बहू को बिगाड़ रही है और खुद बैठकर तमाशा देख रही है। उधर बुआ सास अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी जैसे कोई जंग जीत ली हो। शाबाश रिंकी, आखिर तूने सास को सही जवाब दे दिया। बहुत दिनों से सोच रही थी, अब आ गई असली रिंकी सामने। ऐसे ही बोलना चाहिए, कोई किसी को दबा कर नहीं रख सकता इस जमाने में। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। शाम को खाने के वक्त सबसे बड़ा फर्क दिखा, रसोई में 2 जगह खाना बनने लगा था। देखो आज से हम दोनों अपना खाना अलग बनाएंगे, जिनको हमारी सूरत पसंद नहीं उनके साथ एक थाली में बैठने का कोई मतलब भी तो नहीं है। सही कह रही हूँ बहन, वैसे भी अब तो माहौल ही ऐसा हो गया है, साथ बैठकर खाना खाने में भी अब सुकून नहीं मिलता। बुआ सास भी अपनी अलग रसोई संभालने लगी, रिंकी को भी अपने साथ बुला लिया। आजा रिंकी, हम दोनों साथ में बना लेते हैं अपना खाना। वहां जाकर बैठने से क्या फायदा जहाँ तेरी इज्जत ही नहीं है। रिंकी कुछ सोचते हुए चली आई बुआ सास के पास। घर अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ सास मौसी सास, दूसरी तरफ बुआ सास और रिंकी। ससुर और रोहित दोनों अलग बैठे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे अपनी थाली किसके साथ लगाए, और घर की रसोई से उठने वाली खुशबू अब पहले जैसा अपनापन भी नहीं दे रही थी। सुबह का वक्त था, ससुर बिस्तर पर लेटे थे, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सास दवाई का ग्लास लेकर पास आई। ये लीजिए दवाई, सिर भारी लग रहा है क्या आपका? नहीं चाहिए मुझे, रख दो भाई, खुद से ले लूंगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तबीयत खराब है, मैं दे रही हूँ ना दवाई, इसमें इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है? अरे कुछ नहीं है, बस मन नहीं है तेरा हाथ से लेने का आज। सास हाथ में ग्लास लिए वहीं खड़ी रह गई। मन में बहुत बुरा लगा पर कुछ बोली नहीं। उधर रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अलमारी खोली तो उसकी अच्छी शर्ट पर दाग लगा मिला, इस्त्री भी नहीं हुई थी। आज बड़ी मीटिंग थी ऑफिस में। ये कैसे हुआ आज ही के दिन? रोहित परेशान हो गया। घड़ी देखी, टाइम कम था। मन में आया रिंकी से कहे, पर फिर रुक गया। खुद ही दूसरी शर्ट निकालकर जल्दी से पहन ली। रिंकी ने ये सब दूर से देखा, पर रोहित ने कुछ कहा ही नहीं उससे। रिंकी ने मन में सोचा, पहले तो रोहित हर छोटी बात बता देता था मुझे, आज शर्ट खराब थी और कुछ बोला भी नहीं, ये तो अजीब लग रहा है। घर में एक और बात बदल गई थी। पहले रोज सुबह पूजा का दिया जलता था, अब वो जगह भी खाली पड़ी थी। सास मन में सोचती, बहू को करनी चाहिए पूजा, मैं तो बरसों से करती आई हूँ। पर सास ने रिंकी को अभी कुछ नहीं कहा, और रिंकी भी समझ नहीं पाई कि अब ये जिम्मेदारी किसकी है। नतीजा ये हुआ कि पूजा का स्थान वैसे ही खाली रहने लगा। न दिया जलता, न धूप होती। इतने में घर में मेहमान आए। बुआ सास की बहू, मौसी सास की बहू, दोनों अपनी अपनी सास के साथ हंसती खिलखिलाती अंदर आई। माँ आपके लिए वो साड़ी लाई हूँ जो आपने कहा था ना, पापा जी आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे थे, तो कहा आपको ले आओ, भाई के घर बहुत रह लिया, आप चलिए। माँ जी अब चलो ना, साथ में बाजार जाना है आज। इतने दिन हो गए आपको मौसी के घर आए, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था घर में। पापा जी ने भेजा है मुझे आपको लेने के लिए।
सास और रिंकी दोनों ये देख रही थी। दोनों के मन में एक जैसी बात आई। बहू ने सास को देखा, सास ने बहू को देखा। देखा रिंकी, इन दोनों बहुओं को देखो, कितने प्यार से रह रही हैं अपनी सास के साथ, और हमारे घर में क्या हो गया। सही कह रही हूँ माँ जी, इन लोगों ने तो हमें आपस में लड़ा दिया और खुद अपने घरों में सब ठीक रखा हुआ है। शाम को सास ससुर बालकनी में बैठे थे। दोनों के मन में एक जैसी बेचैनी थी। सुनो, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। इन दोनों बहनों की बातों में आकर हम आपस में ही लड़ने लगे। हम बड़े थे, हमने ही अकल नहीं लगाई। मैं भी यही सोच रही थी। इतने सालों का साथ है हमारा, और 2 दिन में हम एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे। ये सही नहीं हुआ। बस अब बहुत हो गया। कल ही बहन को बोल देता हूँ कि अपने घर जाए। मैं भी अपनी बहन से कह दूंगी, बहुत दिन हो गए उनको यहाँ रहते, अब वक्त है अपने घर लौटने का। अगली सुबह दोनों बहनों को विदा कर दिया गया। घर थोड़ा खाली जरूर लगा, पर सुकून भी लौट आया। रिंकी सीधा रोहित के पास गई। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि बाहर की बातों में आकर आपसे नहीं लड़ना चाहिए। आप परेशान थे और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं रिंकी, हम दोनों ही गलत थे। बस अब ये सब छोड़कर आगे बढ़ते हैं। घर में फिर से दिया जलने लगा। सुबह की पूजा की खुशबू वापस आ गई। सास ससुर साथ बैठकर चाय पीते, रिंकी रोहित साथ हंसते, और पूरा घर फिर से वही पुराना अपनापन लेकर खुशियों से भर गया। दोपहर के वक्त तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी और बच्चों का इंतजार कर रही थी। अभी बच्चे आते ही होंगे कॉलेज से, और आकर फिर से सब हरी सब्जियां देखकर मुंह बनाएंगे। हाँ दीदी, आते ही इनके नखरे शुरू हो जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ बाहर से नया ऑर्डर करेंगे। समझ नहीं आता कि इन बच्चों का क्या करें। रोज रोज बाहर का अनहेल्दी फूड खाते हैं। बच्चे ही क्यों, सासू माँ को भी तो हमारी बनाई सब्जियां कभी पसंद नहीं आती। उन्हें भी तो रोज शिकायत रहती है। सही कहा दीदी, अभी टेबल पर बैठती ही उनकी कमेंट्री शुरू हो जाएगी कि तुमने खाने का सत्यानाश कर दिया। अरे तुम तीनों को बच्चों के लिए खाना बनाना नहीं आता है क्या? कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अरे माँ जी, आप कब आई रसोई से बाहर? अभी आई हूँ और तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ। ये जो तुम लोग रोज रोज बाहर का कचरा मंगवाती हो। अरे माँ जी, आजकल के बच्चे हरी सब्जियां खाते ही नहीं है, तो हम क्या करें? अब उन्हें भूखा थोड़ी ना रखेंगे। ये तुम रोजाना जो पिज्जा, ये बलबल गल और ये नूडल जो केंचू की तरह होता है, ये सब क्या खिलाती रहती है उनको? माँ जी, वो पिज्जा बर्गर होता है, आजकल के बच्चों को वही सब पसंद होता है, वो उनका फेवरेट फूड है। हमारे जमाने में तो हम बच्चों को यही हरी सब्जियां खिला पिला के पाल लेते थे, तब तो किसी ने मुंह नहीं बनाया। माँ जी, तब का टाइम अलग था, आजकल का लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो चुका है, खाक चेंज हो चुका है। बच्चे तो बाहर का गंद खाएंगे ही खाएंगे अगर घर में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। पुष्पा जी हाथ में माला पकड़े अपनी पुरानी यादों में खोते हुए बहुओं को डांटने लगी थी। मैं जब रसोई में पहले घुसती थी तो मैं क्या बच्चों को खिलाती नहीं थी? छाछ, रबड़ी, चूरमा सब खाकर बच्चे खुश रहते थे और उनकी सेहत भी तगड़ी रहती थी। माँ जी, आज भी हमने बहुत प्यार से भरवा टिंडे और तुरई बनाई है, आप खाकर तो देखिए। रहने दो, तुम्हारी तुरई में पानी तैरता रहता है और टिंडे एकदम सूखे होते हैं। अब तुम्हारे हवाले रसोई कर दी तो तुमने पूरा सत्यानाश कर दिया पूरी रसोई का। बच्चे पेट भर के खा नहीं पाते हैं तुम्हारे हाथ का बना खाना। सासू माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हम बच्चों को जानबूझकर खराब खाना खिलाते हैं। तो और क्या, माँ का काम होता है बच्चों को स्वाद स्वाद में अच्छी चीजें खिलाना। पर तुम लोग तो आलसी हो गई हो, बच्चे बाहर से मांगते हैं और तुम लोग किचन बंद करके सो जाती हो। माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो खुद परेशान हैं इनकी इस जंक फूड की आदत से। तुम क्या परेशान होगी, तुम्हारी तो खुद की जान छूटती है रोटी बनाने से। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुला और रोहन कॉलेज का बैग कंधे पर लटकाए अंदर आया। मम्मी, खाने में क्या बनाया है आज? बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरी प्लेट लगा दो। हाँ, आ गया मेरा बेटा, हाथ मुंह धोकर जल्दी आ जाओ। आज तुम्हारे पसंद के भरवा टिंडे बनाए हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ। अरे यार मम्मी, आप चाहे भरवा टिंडे बनाओ, चाहे छौंक के बनाओ, चाहे कच्चे दो, हमें नहीं खाने। आपको पता है ना, हमारा मूड ऑफ हो जाता है ये सब देखकर। तो फिर बेटा क्या खाओगे बताओ, वो बना देती हूँ। यार मम्मी, आप एकदम मूड ऑफ कर देती हो। बाहर से आओ, इतनी गर्मी हो रही है, उसके ऊपर आकर आपके ये सब टिंडे तुरई खाओ, ये सब हमसे नहीं होगा। देखा, सुन लिया अपनी आंखों से और कानों से। मैं यही तो कह रही थी कि तुम्हारी सब्जियों का नाम सुनते ही बच्चे भाग जाते हैं। अरे दादी, आप मम्मी को क्यों डांट रही हैं? इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, हमारा टेस्ट ही अलग है। मम्मी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक आप कुछ ऑर्डर कर दो, बहुत भूख लग रही है। अरे रोटी खा लो, तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद की सब्जी बना देगी। वो गंदा मैदा खाते हो, फिर पेट पकड़ कर बैठ जाते हो। दादी, वो गंदा मैदा नहीं होता, वो इटालियन डिश होती है, पूरी दुनिया खाती है उसे।
पूरी दुनिया कुएं में गिरेगी तो तुम भी गिरोगे क्या? रोटी सब्जी खाओगे तो बदन में ताकत आएगी। दादी प्लीज आज लंच के टाइम पर ये लेक्चर बंद करो, वैसे ही कॉलेज में बहुत पका हुआ आया हूं मैं। इतने में रिया भी अपनी कॉलेज बैग सोफे पर फेंक कर डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। मम्मी मैं तो खाकर आई हूँ आज, तुम्हें मेरे लिए प्लेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो कॉलेज की छुट्टी हुई है, तुम इतनी जल्दी खाना कहाँ से खाकर आ गई? कॉलेज की कैंटीन में ही खाना मिल गया था। हम सब दोस्त साथ में थे तो हमने मिलकर वही पिज्जा मंगवा लिया था और सबने पेट भर खा लिया। बहुत मजा आया। अरे बेटा वो गंदा संदा मैदा खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे दादी आप हमेशा पिज्जा को गंदा क्यों बोलती हैं? आप एक बार चक्कर तो देखो, क्या आनंद आता है जिंदगी में। हाँ दादी, रिया एकदम सही कह रही है, अगर आपने एक बाइट भी खा ली ना तो आप रोज टिंडे बनाना भूल जाओगी। काहे का आनंद आएगा रे, ये मैदा की सड़ी चीजें तुम लोग ही खाओ, मेरे बस की बात नहीं है। दादी आजकल मैदा का नहीं बल्कि रोटी बेस वाला पिज्जा भी आता है और इसके ऊपर बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। और दादी उसके ऊपर जो चीज डलता है ना वो तो बहुत पौष्टिक होता है, दूध से बनता है वो। ये बलकारी चीजें पौष्टिक होती है? तुम लोगों का पता नहीं क्या लार जैसी लंबी लंबी चीज निकलती हुई खाते हो, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ जाए। दादी वो लार नहीं होती, वो चीज होता है, जब वो मेल्ट होता है तो ऐसे ही खींचता है, वही तो असली मजा है। पता नहीं सारा दिन वो केचुए ठूसते रहते हो, क्या बोलते हैं उसे, चाउमीन। वो तो मुझे बिल्कुल सांप और केचू की तरह लगते हैं, तुम लोग उसे मुंह में कैसे डाल लेते हो? ओहो दादी आपकी इमेजिनेशन तो नेक्स्ट लेवल पर है, चाउमीन को सांप केचुआ कौन बोलता है भला? अरे दादी प्लीज हमें शांति से रहने दो, बहुत भूख लगी है, हम जा रहे हैं अपने कमरे में, शाम को कुछ अच्छा ऑर्डर करेंगे। रिया और रोहन की बातें सुनकर तीनों बहुएं आपस में एक दूसरे का मुंह देखकर जोर से हंसने लगी थी। हंसो हंसो, तुम तीनों मिलकर बच्चों को और शय दो। तुम लोगों को तो इन्हीं सब में, क्या बोलती हो तुम, जंक फूड, इसी में ही आनंद आता है। माँ जी हम शय नहीं दे रहे, पर बच्चों की बातें सुनकर हंसी आ गई। तुम्हारी जिंदगी तो बस इसी बाहर के कचरे में ही अटकी हुई है, असली खाने का स्वाद तो तुम लोग भूल चुकी हो, जब बीमार पड़ोगे ना तब याद आएगी मेरी बातें। शाम के वक्त अलका और कविता किचन में रात के डिनर की तैयारी करने के लिए चूल्हा जला रही थी। अरे कविता देखना जरा ये चूल्हा जल क्यों नहीं रहा, लाइटर में तो कोई खराबी नहीं लग रही है। दीदी जरा सिलेंडर हिलाकर देखो कहीं गैस तो खत्म नहीं हो गई है। लो कर लो बात, सिलेंडर तो पूरी तरह से खाली है, अब इस वक्त रात को नया सिलेंडर कहाँ से आएगा? बाप रे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, घर में इतने सारे लोग और कॉलेज के बच्चे हैं, बिना गैस के सबका खाना कैसे बनेगा? समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। माँ जी को पता चलेगा तो वो अलग गुस्सा करेगी। बहुएं परेशान होकर लिविंग रूम में आई जहाँ रोहन, रिया और कबीर अपने फोन में बिजी थे। बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, किचन की गैस खत्म हो गई है और रात का खाना नहीं बन पाएगा। अरे मम्मी इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बल्कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ मम्मी टेंशन मत लो, हम लोग अभी फोन से ऑनलाइन पिज्जा और पास्ता और बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं, सबका काम हो जाएगा। बिल्कुल चाची, इतने सारे भाई बहन हैं, सब मिलकर पार्टी कर लेंगे, रोज रोज बोरिंग खाना खाकर वैसे भी पक गए थे। तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए बाहर का खाने का, लेकिन असली प्रॉब्लम तुम्हारी दादी की है, वो ये सब नहीं खाती। मम्मी जब भूख लगेगी ना तो दादी भी खा लेगी, तुम बस ऑर्डर करने की परमिशन दे दो। रात के वक्त डिलीवरी बॉय बाहर से पिज्जा और बर्गर के कई सारे डिब्बे टेबल पर देकर चला जाता है। भाई लोग खाना आ गया है, जल्दी से अपनी अपनी प्लेट्स उठाओ और शुरू हो जाओ। वाह इसकी खुशबू तो सच में बहुत अमेजिंग है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। रसोई में गैस क्या खत्म हुई, तुम सबने तो बाहर का कचरा घर में भर दिया है, अब मैं क्या खाऊं, भूखी सो जाऊं क्या? अरे दादी हमारे कहने पे एक बाइट प्लीज, एक छोटा सा बाइट खा के देखो। हाँ दादी, इस वाले में बिल्कुल मिर्ची नहीं है और ये बहुत सॉफ्ट है, प्लीज हमारे लिए एक टुकड़ा चख लो। तुम सब मिलकर मुझे भी बिगाड़ोगे, लाओ इतना सिर खा रहे हो तो एक टुकड़ा ही दे दो, वरना तुम लोग सोने नहीं दोगे। पुष्पा जी ने अनिच्छा से पिज्जा का टुकड़ा मुंह में डाला और स्वाद लेते हुए उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। कैसा लगा दादी, स्वाद आया या नहीं, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक ही है, तुम लोग तो ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई अमृत मिल गया हो, मुझे तो बहुत नॉर्मल लगा। दादी हमें पता है कि आपको अच्छा लगा है, आपका चेहरा सब बता रहा है, एक और स्लाइस ले लो ना। नहीं नहीं बस हो गया, मेरा पेट भर गया, तुम लोग खाओ अपना ये पिज्जा वीजा, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। देर रात जब घर के सारे लोग बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे तब लिविंग रूम में सन्नाटा था। सब सो गए हैं क्या, कोई जाग तो नहीं रहा, एक बार टेबल की तरफ देख कर आती हूँ। अरे
बच्चों ने तो बहुत सारा छोड़ दिया है। ये डब्बे में क्या है? पिज्जा है, बड़ा टेस्टी है बहुत। ये पिज्जा तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, पास्ता भी अच्छा लगता है, और ये बलबल गल भी बहुत टेस्टी लगता है। यार मैंने आज तक नहीं खाया, बच्चे सच कह रहे थे, इसमें तो बहुत बढ़िया स्वाद है। पर अब सुबह सबके सामने कैसे बोलूं? मैं तो वैसे भी 70 साल की बूढ़ी हूँ। ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि दिन भर बुराई करती थी और अब खुद ही ठूस रही है। अगले दिन दोपहर के समय सारे बच्चे लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर गप्पे मार रहे थे। बेटा, आज तो रसोई में ना अलका ने टिंडे की सब्जी बनाई है। अरे यार दादी, फिर से वही बोरिंग टिंडे, कौन खाएगा ये सब? मेरी तो समझ नहीं आता कि मम्मी को क्या हो गया है। जब टिंडे नहीं भाते तो भूखे मरोगे क्या? एक काम कर, बाहर से वही पिज्जा मंगवा दे जा, अपनी मम्मी को बोल, वो पैसे दे देगी। ठीक है दादी, आप हमारा साथ दोगी ना? अगर मम्मी ने डांटा तो? मैं देख खाती वाती नहीं हूँ वो सब कचरा, बस मैं तुम बच्चों के भूखे पेट के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है दादी, आपकी वजह से आज फिर हमारी पार्टी हो जाएगी। मैं अभी फोन से ऑर्डर करता हूँ। शाम को जब दोबारा बाहर का खाना आया तो पुष्पा जी भी बच्चों के साथ टेबल पर आकर बैठ गई। एक बाइट खा लो ना दादी, कल भी तो आपने हमारे कहने पर खाया ही था। लाओ, तुम इतना रोना रोते हो तो एक स्लाइस खा लेते हो, वरना कहोगे कि बूढ़ी दादी हमारा मन तोड़ती है। दादी, पास्ता भी बहुत टेस्टी है, जरा सा टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। देखते ही देखते पुष्पा जी ने आधा पास्ता खत्म कर लिया और उनके नाम का पूरा बर्गर भी गायब हो गया था। बच्चों ने छोड़ दिया था तो मैंने बस खत्म कर दिया, अनका अनादर नहीं करना चाहिए था ना। हाँ दादी, हम समझ गए, आपने तो बस अन्न का आदर किया है, कोई बात नहीं। अब घर में लगभग रोज ही पिज्जा पास्ता आने लगा था और अगले दिन सुबह तीनों बहुएं किचन में मीटिंग कर रही थी। ये ना रोज घर के अंदर ड्रामा चल रहा है, पहले महीने में एक बार आता था, अब मम्मी जी खुद बच्चों को शय देती है। हाँ दीदी, कोई बच्चा अब घर की सब्जी खाना पसंद नहीं करता और मम्मी जी भी अब डांटने की बजाय बच्चों का ही सपोर्ट करती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कल मैंने मम्मी जी के कमरे के डस्टबिन में बर्गर का रैपर देखा था। क्या बात कर रही है कविता? कहीं ये तो नहीं कि बच्चों के बहाने मम्मी जी को ही ये सब कुछ खाना हो? हाँ, ये भी हो सकता है भाई, अपनी सासू माँ को ही चस्का लग गया हो और वो नाम बच्चों का लगा रही हो। बिल्कुल दीदी, हमें इस बात का पता लगाना ही होगा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। ऐसे तो रोज बाहर का अनहेल्दी खाना आएगा। चलो फिर बच्चों को अपने साथ मिलाते हैं और मम्मी जी का ये सीक्रेट सबके सामने लाते हैं। सुबह के वक्त अलका, मीना और कविता ने रोहन, रिया और कबीर को सीक्रेट मीटिंग के लिए किचन में बुलाया था। देखो बच्चों, तुम तीनों को हमारा एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा, तभी आगे से तुम्हें घर में तुम्हारी पसंद का खाना मिलेगा। क्या ऐसा काम मम्मी? जल्दी बताओ, आज हमारा कॉलेज वैसे भी लेट है, हमें कहीं जाना नहीं है। बात यह है कि तुम्हारी दादी को बाहर का खाना बहुत पसंद आ गया है, पर वो अपने मुंह से ये बात नहीं मान रही है। क्या बात कर रही है चाची? दादी को पिज्जा पसंद आ गया है? ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ कबीर, कल रात मैंने खुद उनके कमरे के बाहर बर्गर का रैपर देखा था, वो चोरी छिपे सब खा जाती है। ओहो, तो दादी हमारे नाम पर खुद मजे ले रही है और दिन भर हमें डांटती रहती है, ये तो गलत बात है। इसलिए हमने एक प्लान बनाया है, अब जब भी मम्मी जी बाहर से कुछ मंगवाने के लिए कहे, तुम सब साफ मना कर देना। मना क्यों करना है मम्मी? अगर हम मना करेंगे तो हमें भी तो नहीं खाने को मिलेगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अरे बुद्धू, तुम लोग मना करोगे तो तुम्हारी दादी का सब्र टूटेगा, वो खुद बाहर का खाना ऑर्डर करने के लिए कहेगी। हाँ, और हम चाहते हैं कि वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करे कि उन्हें ये सब पसंद है, हमें उनके मुंह से सुनना है। डन मम्मी, ये तो बहुत ही मजेदार गेम है, हम सब इस प्लान में आपके साथ हैं। आज तो दादी का टेस्ट होगा। हाँ, मैं तो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि दादी बिना पिज्जा के कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है चाची, आज दोपहर के लंच से ही हमारा ये मिशन शुरू हो जाएगा, हम सब तैयार हैं। दोपहर के वक्त पुष्पा जी हाथ में माला लिए हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गई थी। अरे अलका, आज रसोई में क्या बनाया है रे? तुम्हारी चाची ने तो सुबह कहा था कि तुरई लाई है। हाँ मम्मी जी, आज मीना ने बहुत ही टेस्टी लौकी का कोफ्ता बनाया है और कविता ने तुरई की सब्जी बनाई है। हाँ, वही गया तुरई रोज रोज। रोहन बेटा, आज तुम्हारा पेट नहीं दुखेगा क्या ये सब घास फूस देखकर? नहीं दादी, आज तो मेरा पेट सुबह से ही थोड़ा गड़बड़ है, डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ उबली हुई लौकी ही खानी है। क्या बात कर रहा है रे? और कबीर, तुझे तो रसोई का नाम सुनते ही बुखार चढ़ जाता है, आज तो कैसे बैठा है? अरे दादी, अब मैंने भी सोच लिया कि बाहर का जंक फूड छोड़कर सिर्फ घर का हेल्दी खाना ही खाऊंगा, तो रही बेस्ट है।
तुम सब मती मार के बैठे हो क्या आज? रिया बेटा, तू तो कॉलेज की कैंटीन से वो चटपटी रोटी मंगाती थी, आज नहीं मंगवाया? नहीं दादी, आज तो चाची ने मेरे लिए स्पेशल दलिया बनाया है, तो मैं आज दलिया खाऊंगी। बहुत लाइट है। दलिया खाएगी तू? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? कल तक तो तुम लोग उस पिज्जा बर्गर के पीछे मरे जा रहे थे। दादी, वो सब अनहेल्दी होता है, रोज रोज खाने से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए अब हम वो सब नहीं मंगवाएंगे। बच्चों का बदला हुआ रुख देखकर पुष्पा जी डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी बहुत ज्यादा बेचैन होने लगी थी। अरे कभी कभी तो बाहर का ही खा लेना चाहिए, रोज रोज घर का खाना खाकर भी तो इंसान बोर हो जाता है। क्यों दादी, आपको खाना है क्या कुछ बाहर का? अगर आपका मन है तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे क्यों खाना होगा भला? मैं तो तुम बच्चों के लिए बोल रही थी कि कहीं तुम लोग भूखे न रह जाओ। दादी, हमारी चिंता मत करो, हमारा पेट तो आज इस तोरई और दलिये से ही पूरी तरह भर जाएगा। आप अपनी थाली लगाओ। मेरी थाली को छोड़ो, तुम लोग सच में आज वो बल गल नहीं मंगवा रहे हो क्या? वो गोल वाला जो होता है? नहीं दादी, आज हमारा बिल्कुल मूड नहीं है, अब तो सीधे अगले महीने ही देखेंगे, तब तक नो जंक फूड। अगले महीने तक? तब तक तो इंसान का मन ही मर जाएगा। तुम लोग तो एकदम पत्थर दिल हो गए हो। तभी किचन के अंदर से 3 बहुएं भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल में आकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बच्चों ने कह दिया ना कि उन्हें घर का सादा खाना ही खाना है। मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बस इन बच्चों की अक्ल पर हैरान हूँ कि आज इन्हें क्या दौरा पड़ा है। माँ जी, बच्चों को समझ आ गया है कि हरी सब्जियां कितनी अच्छी होती है। आप भी खाइए, बहुत अच्छी तोरई है। तोरई को ले जाओ मेरे आगे से, इसमें तो पानी ही पानी तैरा है, ये मुझसे नहीं खाई जाएगी आज। तो फिर मम्मी, आपके लिए क्या बनाए? आप जो कहेंगी वही बन जाएगा रसोई में। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम सब मिलकर मुझे भूखा मारना चाहती हो। एक बच्चा भी मेरी बात नहीं समझ रहा। दादी, अगर आपको सच में वो पिज्जा और पास्ता खाना है तो वो साफ साफ बोलो ना, हम अभी 1 मिनट में फोन से ऑर्डर कर देते हैं। हाँ दादी, शर्माओ मत, सच बता दो कि आपको उस दिन हमारे साथ खाकर बहुत टेस्टी लगा था ना? हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए, मेरे मन में आ रही थी, इतने दिन हो गए कि वो सब खाए हुए तुम लोग तो मंगवा ही नहीं रहे थे। ओहो दादी, इसका मतलब आपको हमारा वो पिज्जा बर्गर सच में बहुत पसंद आया ना? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मजे आते हैं उसको चबाने में। अब समझ में आया कि तुम लोग उसके लिए दिन रात क्यों पीछे पड़ जाते हो। देखा मम्मी, आखिरकार हमारी 70 साल की रॉक स्टार दादी का सबसे बड़ा राज खुल ही गया। दादी का ये कबूलनामा सुनते ही पूरा परिवार और तीनों बहुएं जोर जोर से हंसने लगी थी। तुमने सब मिलकर बुढ़िया का मजाक बना दिया है ना? मेरे साथ चालाकी कर रहे थे सब मिलकर। अरे नहीं मम्मी जी, हम तो बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे। अब आपको छुपकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सासू माँ, अब जब भी आपका मन करेगा बच्चे आपके लिए बड़े शौक से बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया करेंगे। और माँ जी, मैं तो घर में ही आपके लिए एकदम हेल्दी और टेस्टी बर्गर पिज्जा बनाना सीख रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। चलो अच्छा है, पर आज तो तुम लोग पहले वो फोन घुमाओ और मेरे लिए वो लंबी लंबी लार वाला पिज्जा और केचुए जैसी चाउमीन मंगाओ। बिल्कुल दादी, आज आपकी तरफ से पूरी जॉइंट फैमिली को ग्रैंड पार्टी मिलेगी। मैं अभी ऑर्डर प्लेस करता हूँ।